प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पढ़ चुके हैं और अब साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है। तो सिंपल इंटरेस्ट और आसान भी होता है और सभी लोग कर भी लेंगे, बट हमें क्या करना है, जब एग्ज़ाम में बैठना है तो सभी जितने भी पेपर्स हैं या जितने भी क्वेश्चन हैं सबको करना है, और जितने सिंपल क्वेश्चन हैं उन्हें करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस के मार्क बराबर होते हैं। तो हम कठिन क्वेश्चन करने की जगह पर हम सिंपल क्वेश्चन करके नंबर अच्छी से गेन कर सकते हैं। तो यही प्लान होना चाहिए हम लोगों का कि अधिक से अधिक हम सिंपल क्वेश्चन और कम टाइम जितने कम टाइम लग रहा है ऐसे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं, जिससे कम टाइम में अधिक नंबर मिल जाएंगे, और ज़्यादा जो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन होते हैं उनको तो ड्रॉप करना ही बेटर होता है, क्योंकि हम मैथमेटिशियन हैं, लेकिन वहाँ पर प्रूफ नहीं करना है कि हम मैथमेटिशियन हैं। वहाँ पे बस इतना होना चाहिए कि हाँ ठीक है, मुझे किसी तरह से अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है। फार्मूले पढ़ लेते हैं पहले कि क्या क्या फार्मूले सिंपल इंटरेस्ट में यूज होंगे, क्योंकि फार्मूले बिना तो मैथ इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है पहले, हाँ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज, अगर हम ब्याज निकालते हैं तो ब्याज का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, हाँ साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल जितना भी होता है, जिसे हम पी बोलते हैं, मूलधन इंटू रेट यानी कि क्या दर है, और इंटू टाइम अपॉन में 100। ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है, सब ने पढ़ा हुआ है बचपन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखना है मूलधन इंटू दर इंटू गुण समय बटे 100। अब इसके बाद अगर हम लोग निकालते हैं, मान लीजिए मिश्रधन, मिश्रधन निकालना होता है, तो मिश्रधन को हम अमाउंट बोलते हैं, ए बराबर क्या होता है, मूलधन यानी कि पी प्लस का इंटरेस्ट यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, या आई या एस आई भी बोल सकते हैं इसे ना, पी प्लस आई, बस इतना याद रखना है। अब इसमें कंडीशंस बढ़ा दी जाती है कि अगर कंडीशन क्या होती है वो मैं बता दे रहा हूँ, कि यदि दर है ना, दर इसमें बोला जाता है कि दर आधी कर दी जाए तो समय कितना हो जाएगा, है ना। तो ये सब है कंडीशंस हैं, दर को चेंज करते हैं तो समय पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या समय को फ़र्क पड़े, समय को हम छमाही कर दें या तिमाही कर दें तो दर में क्या फ़र्क पड़ेगा, अपोजिट होता है फ़र्क। मतलब क्या है कि अगर समय हम वार्षिक में लेते हैं, है ना, कि 1 साल, तो दर जो भी है वो क्या हो जाएगी, जैसे समय 1 वर्ष है या वार्षिक की बात करते हैं, है ना, तो दर जो है वो आर रहेगी, ठीक। अगर समय को हम अर्धवार्षिक कर देते हैं, ठीक है, मतलब हाफ ईयर कर देंगे, तो यहाँ बटे 2 हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर समय को हम क्या कर देते हैं, कहते तिमाही ले लो, तो तिमाही का मतलब 3-3 महीने, 1 साल में 3-3 महीने की तिमाही अगर देखते हैं तो 4 तिमाही होती है, तो 1/4 से डिवाइड करना पड़ता है और इधर 4 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मतलब ये तिमाही अर्धवार्षिक या मासिक आ जाए मान लो, तो मासिक के 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 12 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये कहीं लिखा नहीं होगा, ये चीज़ क्वेश्चन में नहीं लिखी होती, ये लिखी होती है। ये लिखा होता है कि जैसे कि समय आपका तिमाही किस्त जमा हो रही है, तो तिमाही के जैसे ही तिमाही बोलिएगा तो आप 1/4 कर लोगे, और वैसे ही दर अगर आपकी आर दे रखी है उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 4R हो जाएगा। ये दिया रखा रहेगा और ये नहीं दिया, ये अपने आप समझना होता है, ठीक है। ये फर्स्ट फार्मूला है। सेकेंड फार्मूला ये है, ट्रिक कह सकते हैं इसे, टाइप 1 ट्रिक है कुछ। इसमें क्या कहा गया है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से t वर्षों में n गुनी हो जाती है। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से t वर्षों में n गुनी हो जाती है, तो दर ज्ञात करनी है। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से t वर्षों में n गुनी हो जाती है, तो दर क्या हो जाएगी, यानी कि हम लोग रेट निकालते हैं, तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा n-1 अपॉन में t और इंटू 100। मतलब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, साधारण ब्याज की दर अभी हमको नहीं पता है,
टी वर्षों में समय दे रखा हो, n गुनी हो जाती है तो n-1/t। अगर यहाँ पर समय की जगह पर n जैसे टी वर्षों में दे दिया, अगर दर दे रखा हो कि समय निकालना हो तो क्या करोगे, ये दोनों एक ही फार्मूला तो है, तो जैसे समय निकालना है तो t इधर कर लोगे तो n-1/r और इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। मतलब अगर समय दे रखा है तो भी ठीक है, r दे रखा है तो भी ठीक है, दोनों में से एक भी दे रखा है तो ये फार्मूला लेके सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं, यानी कि इसको फार्मूला और बनाना चाहें इसी से या इन दोनों में से कोई भी, ये पहले वाला देख लेते हैं तो इसको ऐसे कर सकते हैं n1 - 1 मतलब दो कंडीशन पहले जैसे कि t1 वर्षों में यानी कि 4 वर्षों में 10 गुनी हो जाती है, फिर दे दिए तथा 24 वर्षों में 46 गुनी हो जाती है। तो दो कंडीशन जब होंगी तो क्या करोगे, n1 - 1/t, t की जगह t1, ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा n2 - 1/t2, ठीक है। ये भी एक फार्मूला हो गया। फार्मूला क्या है, बस ये बनाते जाए। अगर यहाँ t की जगह पर r भी हो सकता है, मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि n1 - 1/r1 = n2 - 1/r2। ये सब एक ही फार्मूले से निकले हुए हैं, कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है, बस समझना है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 या फार्मूला नंबर 3, इसमें लिखा गया है कोई राशि एक निश्चित समय मतलब टाइम t दे रखा है, कोई राशि एक निश्चित समय t के लिए r1% वार्षिक दर पर दिया गया है। यदि वह r2% वार्षिक दर पर दिया गया होता तो x रुपये अधिक या कम ब्याज के रूप में प्राप्त होता, ऐसी स्थिति में बताइए। तो अब देखिए इसमें हम लोग करते क्या हैं, अगर इसकी हम बात करते हैं, x रुपये अधिक या कम दिया जाता है, तो हम लोग इसको अगर ऐसे पढ़ें कि जैसे इंटरेस्ट वाला फार्मूला क्या पढ़ा था, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब इसमें क्या कह रहा है कि कोई राशि r1% मतलब अभी r1% की दे रहा है, उसकी जगह पर r2% से दिया जाए, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, r1 की जगह पर r2% से दिया जाए तो कुछ रुपए ज़्यादा या कम मिलेगा, यानी ब्याज ही मिलेगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन फिर से समझो कि r1% की जगह पर r2% से दिया जाए तो x रुपये ज़्यादा या कम प्राप्त होता है। तो हम यही चीज़ पढ़ लेते हैं, क्या x रुपये ज़्यादा या कम प्राप्त होता है। तो x रुपये क्या, बाकी कंडीशन तो वही है, p तो p ही रहेगा, मूलधन मूलधन रहेगा, r1 की जगह पर क्या r2, ये अंतर दे दिया, अंतर का साइन बना दिया गया है कि मतलब बड़े से छोटा घटा देना है। r1 की जगह पर r2 और इंटू क्या होता था t/100। तो कोई नया फार्मूला नहीं है, जो भी वही फार्मूला है ऊपर वाला, x रुपये ज़्यादा या कम प्राप्त होता है तो x रुपये इधर प्राप्त हो गया, r1 और r2 का डिफरेंस इंटू t/100। मतलब बुक वाले क्या करते हैं, मतलब जो ट्रिक बनाते हैं, या बुक में बहुत सारी बुकों में ट्रिक दे रही है, ये टाइप वो टाइप, तो उसमें होता क्या, एक ही फार्मूले को ये लोग घुमा घुमा कर बताते रहते हैं। तो उससे हम कोशिश करते हैं कि कम एक ही चीज़ पढ़ें और उससे कई फार्मूले सॉल्व कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा। टाइप 4, इसमें कहा गया है यदि कोई धन साधारण ब्याज पर t1 वर्षों में a1 हो जाती है तथा t2 वर्षों में a2 हो जाती है तो मूलधन बताइए। अब ये बात आपको इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा अलग है कि ये बोला है कि t1 वर्षों में कोई मूलधन a1 हो जाता है, मतलब बोला मिश्र ब्याज नहीं बात कर रही, मिश्रधन की बात कर रहा है। t1 वर्षों में मिश्रधन a1 हो जाता है और t2 वर्षों में मिश्रधन a2 हो जाता है। t2 वर्षों में मिश्रधन a2 हो जाता है। तो मूलधन, आपको मूलधन कैसे निकालोगे, मतलब इसमें न दर दे रखी है, दर भी नहीं देखी है ना, और ये ब्याज भी नहीं दे रखा है और मूलधन भी नहीं दिया क्योंकि समय और मिश्रधन दे रखा हुआ है। तो मूलधन आपको निकालना, मूलधन इज इक्वल टू, इसका फार्मूला याद करना, a1 माइनस का a2 माइनस का a1 अपॉन t2 माइनस का t1 और इंटू हो जाएगा t1। ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, है ना, कि अगर एक आपको t1 समय में a1 हो जाता है, t2 समय में a2 हो जाता है तो मूलधन बराबर होता है a1 माइनस का a2 माइनस का a1 बटे t2 माइनस का t1 इंटू
T1 यानी समय। अभी फार्मूले पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद अपना क्वेश्चंस किया जाएगा। या इसका फार्मूला क्वेश्चन देखना चाहो तो देख लो। इसमें लिखा 3 वर्षों में समय दे रखा हुआ है T1। 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपये, ठीक है। 3 वर्षों में 500 रुपये, ये A1 हो गया। और 5 वर्षों में हो जाता है 700 रुपये, ये हो गया A2। तो आपको मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन कैसे ज्ञात करोगे? P = A1। A1 यानी कि कितना प्रिंसिपल था? 500 माइनस का, और ऊपर ये कितना हो जाएगा? A2 माइनस A1 यानी 700 माइनस का 500 बटे T2 माइनस T1 मतलब का कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1 मतलब 5 माइनस 3, ठीक है। और इंटू T1 कितना है? 3 है, 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 500 माइनस का इधर डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं। 500 माइनस 700, 700 माइनस 500 200, और 200 बटे 2 यानी कि 100, 100 गुणे 3 यानी कि अंदर सॉल्व कर लिया 300, मतलब कितना मिल रहा है? 200 रुपये। तो उसका प्रिंसिपल कितना था यानी कि मूलधन कितना था? 200 रुपये। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5वां। इन्होंने क्या कहा है? X रुपये की राशि एक निश्चित वार्षिक दर पर T वर्षों में A रुपये हो जाती है। X रुपये की राशि, मान लो X रुपये थे यानी कि मूलधन था, है ना। X रुपये की राशि एक निश्चित वार्षिक दर पर, यानी रेट नहीं दे रखा है, T वर्षों में A रुपये हो जाती है। मतलब T समय दे रखा है और A रुपये यानी कि प्रिंसिपल A हो जाती है। यदि दर को R% से बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, मतलब पहले रेट कुछ था, ठीक है, अब बोला है कि R% से बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, मतलब R में R क्या जोड़ दिया जाए तो घटा दिया जाए। तो नया मिश्रधन, पहले मिश्रधन क्या मिल रहा था? A मिल रहा था, अब नया मिश्रधन क्या होगा? तो मिश्रधन का फार्मूला क्या होगा? ठीक है, बेवकूफ़ बनाने वाला फार्मूला है। जैसे कि मिश्रधन पहले जो भी था वो लिख लो। मिश्रधन या तो घटेगा या तो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, क्योंकि रेट बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, रेट घटेगा तो घट जाएगा। और मिश्रधन का फार्मूला हम लोग क्या पढ़ते थे? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना है? X, क्योंकि उन्होंने बोल दिया X या P जो भी रखना चाहो, तो X मान लो। और रेट पहले जो था उसका तो मिश्रधन लिख चुके हैं, बाद में क्या है? R, और इंटू समय और बटे कितना? 100। समझ रहे हो? इसमें क्या करना है? बस समझना है कि पहले जो मिश्रधन था उससे कोई मतलब नहीं, बाकी जो फार्मूला है प्लस माइनस इसलिए लगाया गया है कि रेट बढ़ेगा तो बढ़ा दिया जाएगा, रेट घटेगा तो घटा दिया जाएगा, और बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 500 रुपये की राशि, मतलब P या X जिसे बोल सकते हो, P बराबर X बराबर 500 रुपये। 500 रुपये की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में, समय कितना है? 2 वर्षों में 680 रुपये, यानी कि अमाउंट कितना दे रखा हुआ है? A1 बोल दो, 680 रुपये हो जाती है। जब दर को 2% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि अब नया रेट कितना बढ़ा दिया जाता है? याद रखना, प्लस का 2%। ठीक है, तो यह राशि कितने रुपए हो जाएगी? तो नया मिश्रधन पूछ लिया। A2 बराबर A1 कितना है? 680 प्लस का मूलधन कितना है? 500 इंटू दर कितनी है? 2 है, इंटू समय कितना है? 2 है, बटे में कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, इससे इसको काट दो तो 680। यहाँ देखो बढ़ रही थी तो प्लस, यहाँ भी सिर्फ प्लस। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी कि 20, मतलब कितना हो गया? 700 रुपये। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है टाइप 6, किसी राशि पर साधारण ब्याज, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का m/n है। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का m/n है। तो पहले समझ लेते हैं, जो साधारण ब्याज यानी कि SI जो है मूलधन का, मूलधन क्या होता है? P होता है, का m/n है। ठीक है, मूलधन का m/n है। तो ब्याज की दर और राशि, ब्याज की दर और समय समान हो, ब्याज की दर और समय समान हो, मतलब R और T क्या है? दोनों बराबर हैं। तो वार्षिक ब्याज की दर, मतलब आपकी दर और समय क्या है? दोनों तो बराबर हैं, और आपको यही फाइंड करना है। तो हम लोग SI का फार्मूला देखो, ये ट्रिक बना देते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको सिंपल समझने की कोशिश करें। SI का हम लोग पढ़ रखे हैं मूलधन, मूलधन क्या होता है? P। ठीक है, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, यही तो पढ़ते हैं।
अब यहाँ SI कितना है, P इंटू एम अपॉन एन, तो P इंटू एम अपॉन एन बराबर, और R और T बराबर है तो P इंटू आर कर लो, और नीचे क्या हो जाएगा 100, इस P से P कट गया। अब क्या करना है आपको, रेट निकालना है। R का R से स्क्वायर करेंगे, R का R से मल्टीप्लाई करेंगे, R स्क्वायर हो जाएगा, तो m अपॉन एन इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन में 100, ये 100 इधर चला जाएगा, तो m अपॉन एन इंटू 100 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, स्क्वायर हटाते तो दूसरी तरफ रूट लग जाता है, मतलब रूट लग गया, तो m अपॉन एन इंटू 100 इज इक्वल टू क्या निकला, r। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, समय। तो चाहे इसको ट्रिक समझ लो, इस तरह याद कर लो, या फिर इसको इतना ही रहने दो, क्वेश्चन आएगा जैसे उस हिसाब से कर लिया जाएगा। अगला कुछ है नहीं, टाइप 7 है, लेकिन हम इसको कुछ समझते नहीं हैं। इसमें क्या कहा गया है, यदि कोई धन P, जैसे ये समझाया गया था ऐसे ही समझा देते हैं ना, यदि कोई धन P यानी कि प्रिंसिपल मूलधन दे रखा है T1 वर्षों में, ठीक है, वर्षों के लिए R1, मतलब T1 वर्षों के लिए R1% की दर से, T2 वर्षों के लिए R2% की दर से, और T3 वर्षों के लिए R3% की दर से दिया गया है। तो कुल ब्याज x है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना है, x है। तो आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। हम लोग नहीं निकालते ना, वही पुराना वाला पढ़ते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू टी होता था, P इंटू आर इंटू टी होता था, लेकिन यहाँ कई R हैं और कई T हैं, तो हम इनको क्या करते हैं, R1 T1, मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, फिर R2 T2, फिर R3 और T3, मतलब बार बार सॉल्व करने की जगह पर एक ही पे कर लेते हैं। और अपॉन में क्या होता था 100, बस इतना ही पढ़ना है ना। P प्रिंसिपल बाहर रहेगा, R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3। 2 दे रखे हैं तो सिर्फ 2 से सॉल्व कर लेंगे, 3 दे रखे हैं तो 3 से सॉल्व कर लेंगे, बाकी कुछ नहीं। SI की जगह x रख दो, बाकी सॉल्व हो जाएगा। टाइप 7 8, टाइप 8 में क्या कहा गया है, कोई राशि P को 2 भागों में इस तरह से बांटा जाता है कि पहले भाग पर R1% की दर से T1 वर्षों का ब्याज, पहले पर R1% की दर से, है ना, T1 वर्षों का ब्याज, दूसरे भाग पर R2% की दर से T2 वर्षों का ब्याज समान है ना। अगर ब्याज समान है मतलब SI समान है, तो क्या, अगर SI समान है मतलब SI सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट वाला मान लो, और ये क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट सेकंड वाला। SI का फार्मूला क्या पढ़ते थे हम लोग, P, ठीक है, यानी P1, क्योंकि राशि को बांटा गया था 2 भागों में, ठीक है, तो P1 इंटू R1 इंटू T1 हो जाएगा, R1 इंटू T1 बटे 100 बराबर P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन में 100 से 100 कैंसिल। तो यहाँ से P1 और P2 आप चाहे ऐसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। P1 R1 इंटू T1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 R2 इंटू T2। इसमें जो जो दे रखा हो वो रख लो, बाकी जो नहीं दे रखा हो वो सॉल्व हो जाएगा, वो निकल आएगा। नेक्स्ट 9, ठीक है। 9 क्या कहता है, कोई धन P में से कुछ राशि को R1% वार्षिक की दर पर, मतलब कुछ राशि को, फिर से वही राशि बांटने की बात कर दी इन्होंने। कुछ P राशि टोटल थी, उसमें से कुछ को, यानी कि P1 को, टोटल कितनी थी, P थी, उसको 2 भागों में बांटा गया, एक P1 और दूसरा P2, ठीक है। टोटल P थी, फिर क्या हो गई P1 और P2। फिर उन्होंने बोला R1% की दर से, यानी कुछ को R1% की दर से और कुछ को R2% की दर से, ठीक है, R1% की दर से और कुछ को R2% की दर से दिया गया। और T वर्षों के बाद, मतलब टाइम टोटल कितना है, T वर्षों के बाद M रुपये ब्याज प्राप्त हो, M रुपये ब्याज प्राप्त हो, मतलब टोटल ब्याज दे रखा हुआ है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दे रखा हुआ है M रुपये, मतलब टोटल का M रुपये, यानी कि ये P1 का R1, P2 का R2 और टोटल दे रखा है T1, T समय के लिए, T1 नहीं
टी समय के लिए, और टोटल इससे ब्याज m मिल रहा है। तो कर्ज पर दी गई राशि, कर्ज पर दी गई राशि, ठीक है, R2%। देखो इसमें क्या है, दो राशियां हैं, एक P1 है और एक क्या है, P2 है। अगर आपको मान लीजिए R1% निकालना है, या R2% मतलब P1 निकालना है या P2 निकालना है, ये डिपेंड करना है ना। मान लीजिए हम P2 निकालना चाहते हैं, अगर P2 निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या निकलेगा, R2% पर दी गई राशि बताइए, यही तो पूछेगा। R2% पर दी गई राशि, R2% पर दी गई राशि, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, P2 बराबर हो जाएगा M। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, M जो टोटल राशि थी M माइनस का P इंटू PRT, हम लोग पढ़ते हैं हमेशा, P इंटू RT R1 इंटू T, टोटल ये प्रिंसिपल P वाला रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दिया ही नहीं हुआ है। P इंटू R1 इंटू T अपॉन 100, ये पढ़ते आए थे, ठीक है। मतलब अगर P2 रखेंगे तो ऊपर R1 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 100 अपॉन दोनों का डिफरेंस, यानी कि R1 और R2 का डिफरेंस, और इंटू कितना हो जाएगा T। ये फार्मूला बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं इसमें, आप समझिए तो। क्योंकि हम लोग पढ़ते आए P इंटू R1 इंटू T अपॉन 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा M, जितना भी सिंपल इंटरेस्ट है उससे P R1 इंटू T अपॉन में 100 इंटू 100 अपॉन R1 माइनस R2 इंटू T, यानी T जो है वो अपॉन में ही है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए R1% पर निकालना चाहें, R1% पर दी गई राशि, वो कैसे निकालेंगे, तो P1 बराबर कितना हो जाएगा, M माइनस का, बस इसी में थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पर देखो जब P2 था या R2 था तो R1 रखा गया, तो P इंटू R2 इंटू T अपॉन में 100 इंटू 100 अपॉन, ये दोनों वही रहेगा, R1 माइनस का R2 और इंटू T, ठीक है। ये दो फार्मूले हो गए, इनको थोड़ा ध्यान में रखना होगा ना। और इसमें माइनस प्लस साइन का, अगर माइनस साइन भी आता तो उसका कोई ख़ास मतलब नहीं है, ठीक है। इसका एक फार्मूला या एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है कि 6,000 रुपये की राशि, मतलब टोटल जो है P दे रखा हुआ है 6,000 रुपये की राशि। देखो क्वेश्चन पढ़ते समय सबसे पहले मैथ में इम्पोर्टेंट होता है कि हम क्या दे रखा है वो पढ़ लें। 6,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% वार्षिक ब्याज की दर पर, कुछ भाग मतलब R1 दे रखा है 4% वार्षिक ब्याज की दर से, और कुछ भाग 7% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी R2 दे रखा है 7% वार्षिक ब्याज की दर से। उधार दिया गया, यदि 3 वर्षों के बाद, यानी समय T इक्वल टू कितना है, 3 वर्षों के बाद, 3 वर्ष है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 वर्षों के बाद, ठीक है, 900 रुपये ब्याज आता है, यानी कि M, यानी ब्याज कितना मिल रहा है, 900 रुपये ब्याज मिलता है। तो आपको 4% उधार पर दिया गया, बताइए कितना दिया गया, 4% पर उधर पर कितना रुपये उधार दिया गया, 4 कितना था, R1 था। अब R1 वाला निकालना है, पहला वाला निकालना है, तो यहाँ पर क्या होगा, R2 लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, P1, ठीक है, बराबर M कितना है भाई, M है आपका 900 रुपये, 900 माइनस का P कितना है 6,000 इंटू R2 कितना है 7, गुणे समय कितना है 3 बटे 100, ये इसके साथ रहेगा ना, और इंटू 100 अपॉन R1 और R2 का अंतर 7 और 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3, और इंटू T कितना था 3 वर्ष। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो कितना हो जाएगा 900 माइनस का 6 सत्ते 42, 42 दिया है, 4 तें 12 और 2 तें 6, मतलब 1 to 6, 7 6 कटा, हाँ शायद इतना ही होना चाहिए, 1 to 6, 6 सत्ते 42 और 42, हाँ 42 दूना 84, 42 तें 4 तें 12, 1 to 6, ठीक है, 1 to 6, और इंटू ये कटेगा तो कुछ है नहीं,
यहाँ देखिए 9 से कुछ कटेगा नहीं, तो 100/9 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनको माइनस कर देंगे। 10 में से 6 गया, 4 बचा, और 9 में से 2 गया, 7 बचा, और इधर 874 इंटू 100/9। एक जीरो भी था, तो ये 1260 हो जाएगा। 1260 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको घटाएंगे। अब देखो यहाँ माइनस, क्योंकि बड़ा माइनस का है तो ये इधर ये छोटा है, तो निशान माइनस का ही आएगा। अब इससे इसको घटाना पड़ेगा। तो 1200 में से 900 गया, हाँ, 9 3 1200, 360 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 360 इसको फिर से लिख लेते हैं। माइनस का कोई मतलब नहीं होता इसमें। 360 गुणे 100/9, तो 9 चौको 36, 4 बार में कट गया, 40 हो जाएगा। जीरो जीरो का ध्यान रखना। 40 गुणे 100 मतलब कितना हो गया, 4000 रुपये। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं 10। इसमें ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि m रुपये t किस्तों में दे हों, मतलब कुछ पैसा होता है जो हम उधार पे ले लेते हैं और किस्तों में अदा करते हैं, तो उस समय किस्त निकालनी है ना। पैसा कितना है, टोटल m रुपये है, प्रिंसिपल कितना है, m रुपये है। t किस्त में, यानी कि टोटल t किस्त हैं। कितनी किस्तें हैं, 10 किस्तें हैं, तो जितनी किस्त बोलेगा तो वो t किस्तें हो जाएंगी, है ना। 10 किस्तें, 5 किस्तें, 20 किस्तें, और r% दे रखा हुआ है। तो किस्त निकालनी, क्या, प्रत्येक किस्त। ठीक है, प्रत्येक किस्त, यानी सभी किस्तों के रेट जो होता है वो बराबर होगा। मान लीजिए तो क्या हो जाएगा, m इंटू 100, यानी कि जितना पैसा है इंटू 100 अपॉन में 100 इंटू टी। यहाँ पर ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, 100 इंटू टी प्लस, ठीक है, प्लस। अब यहाँ से यहाँ तक हम ऐसा लिख देते हैं, और इंटू आर। ठीक है, बाद में क्या है, आर है, रेट बाद में। अब यहाँ से फॉर्मूला ये कहता है कि जैसे 3 किस्तें हैं, यानी कि 3 किस्तें दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 किस्तें हैं तो हम लोग 1 कम कर देते हैं, है ना, 2 और 1 कर लेंगे। मतलब क्या है, यहाँ का फार्मूला जो एग्जैक्ट फार्मूला कहता है उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, t माइनस का 1, ठीक है, प्लस का t माइनस का 2, प्लस डैश 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 t माइनस का t। ये हो जाता है। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। मतलब ये अंदर क्या करना है, जैसे 3 किस्तें हैं तो 1 + 2 लिख दो, काम ख़त्म। 4 हैं तो 1 + 2 + 3, मतलब 1 कम करके लिख दो और हो गया। जैसे कि मान लीजिए आपको 2500, यानी कि m या p जो दे रखा हुआ है 2520 रुपये, 2520 रुपये की राशि 3 किस्तों में, यानी t कितना दे रखा है, 3 किस्तों में देनी है, और रेट है 5%। तो किस्त बताइए, तो किस्त बताइए कितनी किस्तें पड़ेंगी भाई। तो कितना हो जाए, m इंटू 100 मतलब 2520 इंटू 100, और अपॉन में कितना है, 100 इंटू टी, तो 100 इंटू टी कितना है, 3 प्लस। अब यहाँ पे जरूर ध्यान देखना कि यहाँ ब्रैकेट लगाना है। 3 है तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, 3 में से फिर 2 घटाएंगे तो 1, 3 में से 3 घटाएंगे 0, तो कोई मतलब नहीं, और इंटू आर कितना है, 5। बस यही सॉल्व करना था, यही मैं बोल रहा था। अगर 3 है तो 2 + 1 लिख दो, 4 है तो 3 + 2 + 1 लिख दो, मतलब 1 कम करके प्लस लगा दो, तो हो जाएगा 2520 इंटू 100, और नीचे कितना आ जाएगा, 100 गुणे 3 कितना हो गया, 300, प्लस का 3 × 5 = 15, तो 2520 गुणे 100/315, 315। ठीक है, इससे 100% 2520 कट रहा होगा। 3 × 8 = 24, 15 × 8 = 120, मतलब करीब करीब 8 बार में कट जा रहा है। तो 8 × 100 मतलब कितना आ रहा है, 800। ठीक है, ये किस्त निकल आई। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब टाइप 11 कुछ नहीं, ये वाला हम लोगों ने अभी पढ़ा था, ये वाला P1 इंटू R1 इंटू 2 P2 वही दे रखा है। ठीक है, और भी कुछ नहीं, बस इतना ही है। देखो ये सारे के सारे फार्मूले हो गए आज, हाँ, सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले हो गए। पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद कल हम इसको क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, ओके।